जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे सितंबर महीने की वैकेंसीज़ के बारे में। सितंबर महीने में कौन कौन से वैकेंसीज़ निकली हुई, और ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये सरकारी नौकरियाँ है सारी की सारी, यानी कि गवर्नमेंट एडेड जॉब्स है ये। इसके अलावा ये अगर आपने 12th क्लास पास कर रखा है, अभी रिसेंट में आपने 12th क्लास पास किया है, या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर आपका चल रहा है, तो भी आप यहाँ पर ये सारी की सारी वैकेंसीज़ अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एक वैकेंसीज़ ऐसी है जहाँ पर डायरेक्ट भर्ती है, एक तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है खाली। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आपका डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट आएगा, मेरिट बेस यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो कुछ वैकेंसीज ऐसी है जो कि 12th पास यानी कि 12वीं पास पर आधारित है। इसके अलावा कुछ वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे आपका एग्जाम होगा। अभी बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, तो 60 से 65 हज़ार के आसपास वैकेंसीज अभी अवेलेबल है इस महीने आपको अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा किन किन विभाग में वैकेंसीज अवेलेबल है सर, सारा सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किन किन डिपार्टमेंट पे वैकेंसीज है, रेलवे, प्राथमिक शिक्षक, इसके अलावा सचिवालय, आंगनवाड़ी, यहाँ पे इसके अलावा डीआरडीओ में, और यहाँ पे बैंक में भर्ती है। तो ये सारी वैकेंसीज अवेलेबल है। शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको पंचायत सहायक वैकेंसी भी निकली हुई है, 10 से 15 हज़ार के आसपास यहाँ पे सैलरी मिलती है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ, आप स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये 5,500 के आसपास वैकेंसी अवेलेबल है, जहां पे पंचायत सहायक 4,571 पोस्ट है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर की 1,000 के आसपास वैकेंसी अवेलेबल है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो जाती है आपकी 5,583। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किन डिपार्टमेंट में ये, तो पंचायती राज .nic.in ये डिपार्टमेंट का नाम है जहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है। शैक्षणिक योग्यता 10th और 12th है, यानी कि 10th क्लास आपकी पंचायत सहायक के लिए, वही 12th क्लास आपके यहाँ पे ऑपरेटर के लिए। देख लीजिए आप यहाँ पे पूरा डिटेल डिस्कशन कर रखा है। 250 रुपये फीस के साथ में 200 रुपये ओबीसी के यहाँ पे। इसके अलावा अधिसूचना दिनांक है 31/8/2022, तो ये 31/8/2022 को ये रिलीज़ हुआ। इसके अलावा आवेदन शुरू हो रहा है 18/9/2022 से लेके 20/10/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इसकी मैंने डिटेल सारी बता दी है। इसके अलावा नीचे में स्क्रॉल करके इसको बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। ध्यान रखना, आप जो ये अप्लाई करते हो इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, जो कि सारी लिस्ट दे रखी है। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोज़ लगेंगे। इसके अलावा ये रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, ये सारे बनवा लीजिए, उसके बाद में यहाँ पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आपका यहाँ पे कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनेगी इस एग्ज़ाम के लिए। अगला एग्ज़ाम आता है रेलवे की तरफ से, CN 092022 करके मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम है बुकिंग क्लर्क, टीटी और गुड्स गार्ड का, जो कि 10,800 वैकेंसीज पे निकलने वाला है। ऑनलाइन यहाँ पे एग्जाम होगा, rrb.gov.in पे जाके आप यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा नीचे इसमें डिटेल्स दे रखी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो दोस्तों ये वैकेंसी है, पहले मतलब एक तरीके से टिकट ट्रेवलिंग एग्जामिनर के तौर पे निकलने वाली थी, जिनके पद वापस से डबल कर दिए गए हैं, यानी कि 2500 की वैकेंसी को 4500 कर दिया गया है, और गुड्स कार्ड की 3500 और 2800 यहाँ पे बुकिंग कलर की एड इसमें कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे 10th क्लास पास मांगा गया है, मेट्रिकुलेशन, SSC SSLC। इसके अलावा 12th क्लास मांगा गया है बुकिंग कलर के लिए, ग्रेजुएशन मांगा गया है गुड्स गार्ड की वैकेंसी के लिए, और 18 से 40 साल आपकी इसमें होनी चाहिए। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन इसमें शामिल है, 3 साल 5 साल का। सैलरी स्केल में पहले भी आपको वीडियो बना के बता दिया हूँ, 36,000 के आसपास टीटी की वैकेंसी के लिए, 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1900 के आधार पर। इसके अलावा गुड्स गार्ड की यहाँ पे 42,000 पर मंथ होती है, और वहीं लास्ट में बुकिंग कलर की 32,400 पर मंथ होती है, 4200 16,800 ग्रेड पे 1800 के हिसाब से 14,000 बेसिक जो भी सैलरी होती है। तो ये सारा टोटल करा के मैंने बताया आपको 500 रुपये 250 रुपये की फ़ीस के साथ में आप अप्लाई कर सकते हो। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है, और 2 दिन से पहले आपका ऑनलाइन यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 2 दिन के बाद में। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न एग्जामिनेशन, साइको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ये सारे सब कुछ टेस्ट आपके हो जाएंगे। प्रोसेस सारा कंप्लीट यहाँ पे होगा इसका। अभी अगली वैकेंसी है डीआरडीओ की तरफ से, यानी कि एक तरीके से जो वैकेंसी निकली हुई है ये डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये वैकेंसी है। 23 सितंबर 2022 इसकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो। 3 सितंबर 2022 यहाँ पे ऑनलाइन डेट है एप्लीकेशन की, और यहाँ पे 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो वो भी फॉर्म अवेलेबल है, अप्लाई कर सकते हो। ये वैकेंसी भी यहाँ पे निकली हुई है, और अभी यहाँ पे इसके एग्जाम डेट के बारे में बताया नहीं गया, लेकिन ये कन्फर्म है 27 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, drdo.gov.in, ये आपको डालना है, और वैकेंसी का लिंक आपको एक्टिव मतलब ओपन हो जाएगा। नीचे लिंक दे रखा है सभी वैकेंसीज़ का, वहाँ पे भी जाके आप सारी वैकेंसीज़ के बारे में चेक कर सकते हो। अभी ये जो वैकेंसी डीआरडीओ वाली वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट डिसिप्लिन कौन सा आपका होना चाहिए,
तो कंप्लीट सारे के सारे, अगर आपने केमिस्ट्री कर रखी है या कंप्यूटर साइंस है आपके पास में या मैथमेटिक्स है, ये सिंपल सा ग्रेजुएशन किसी भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आपने कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1100 के आसपास ये वैकेंसीज अवेलेबल है। तो आपके यहाँ पे देख लीजिए, ये सारी लिस्ट मैंने यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा नीचे मैं और बता दूंगा, यहाँ पे टेक्नीशियन के अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से पद यहाँ पे इसमें शामिल कर रखे हैं। तो वो सारी वैकेंसीज यहाँ पे कंप्लीट इसमें दर्शाई गई है। अभी दोस्तों बात करते हैं अगली वैकेंसी, सुपरवाइजर क्लर्क आशा सहयोगिनी सहायिका के पद के लिए जो वैकेंसी निकली है उनके बारे में 14,560 वैकेंसीज अवेलेबल है। सुपरवाइजर, सहायक, सहायिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी हेल्पर, इन सब पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। जहाँ पे अगर जरूरी दस्तावेज की मैं बात करूँ, 10th की मार्कशीट आपकी चाहिए होगी। इसके अलावा आधार कार्ड चाहिए होगा, अंक तालिका चाहिए होगी, विवाह पंजीकरण चाहिए होगा, बैंक डिटेल चाहिए होगी, परिचय पत्र चाहिए होगा। ये सारा सब कुछ रिक्वायरमेंट है। 5वीं क्लास पास मांगा गया है इसमें सिंपल सा सहायिका और कार्यकर्ता के लिए। वहीं सुपरवाइजर के लिए 12th क्लास पास आपका होना अनिवार्य है। और नीचे महिला कैंडिडेट के लिए आपको मतलब क्या क्या जरूरत रहेंगे डॉक्यूमेंट्स की, तो वो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि ये बनाना आवश्यक है। महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान रखना। इसके अलावा 21 से 45 साल कार्यकर्ता के लिए, वहीं सहायिका के लिए यहाँ पे 21 से 50 साल और मिनी कार्यकर्ता के लिए आपका 21 से 45 साल। ये डेट्स यहाँ पे रखी गई है, डेट्स ध्यान रखना। इसके बीच में अगर आप आते हो तो ही आप अप्लाई करिए। इसके अलावा वेतनमान यानी कि सैलरी की अगर मैं बात करूँ 15,500, कार्यकर्ता के लिए, हेल्पर के लिए 10,000, वहीं सुपरवाइजर के लिए 22,200 यहाँ पे रुपये टेंटेटिव एक तरीके से प्रस्तावित रखे गए। इसके अलावा 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए और ऑनलाइन आधार पर ये एग्जाम नहीं होगा, खाली यहाँ पे चयन होगा। इसके अलावा 250 और 100 रुपये की फीस के साथ में आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट रखी हुई है ICDS ऑफिशियल, इसकी वेबसाइट है ICDS.com। इसके अलावा कार्यक्रम यानी कि शेड्यूल की बात करो 28/9/2022 से 28/10/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट वैकेंसी है SBI की, ध्यान रखना। SBI की वैकेंसी जूनियर एसोसिएट वैकेंसी कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली हुई है, जहाँ पे 7/9/2022 से लेके 27/9/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो डेट्स अभी यहाँ पे गई नहीं है, 27/9 लास्ट डेट है इसकी। और यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है SBI वाली sbi.co.in और इसके कैरियर सेक्शन में जाके आपको अप्लाई करना रहेगा। किन किन सर्किल में लिखी हुई है देख लीजिए आप, भोपाल, बंगाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, यानी कि सभी स्टेट्स में ये निकली हुई है। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको टोटल वैकेंसीज बता देता हूँ। 5,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, इच्छुक, अगर आप बैंक में भर्ती पाना चाहते हो तो आप अप्लाई कर लीजिए आराम से। यहाँ पे स्टेट भी दे रखे हैं, अलग अलग स्टेट, जैसे कि गुजरात, कन्याकुमारी, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार आदि सभी स्टेट्स में वैकेंसी निकली हुई है। तो बैंक की वैकेंसी है दोस्तों, नीचे लिंक दे दिया है मैंने सभी वैकेंसीज का इंडिविजुअल। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे इस वैकेंसी की पल पल की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इसकी जो रिक्वायरमेंट है देख लीजिए आप। नीचे यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, ये वैकेंसी की सारी डिटेल्स है ना, वो आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद में ही अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन है, आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं।